नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मूल मंत्रा क्लासेज में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब परसेंटेज के प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। परसेंटेज पूरा सीख चुके हैं, परसेंटेज के प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छे सवालों को हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिएगा शुरू कर देंगे छोटे छोटे सवालों से और हम लोग धीरे धीरे अच्छे सवालों पर बढ़ते जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं देखूँ आपका पहला सवाल है कि किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या बताइए। When 60 is subtract from 60% of a number, the result is 60, the number is। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर। आपको पता है कि 60% को हम लोग क्या बोलते हैं? 60% को बोलते हैं 3/5। इसका मतलब 3/, अगर संख्या x है तो संख्या का 3/60% क्या होगा? 3/5 x में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। ठीक है, 60% होता है 3/5। अगर संख्या x मानेंगे तो x का 60% 3/5 x में से अगर 60 घटा लेंगे तो 60 आता है। देखिएगा 3x डिवाइड बाई 5, 60 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 20। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और x बराबर 40 का 5 से गुणा करेंगे 200, मतलब वह संख्या थी 200। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा दोस्तों बढ़िया, अगर हम अपने अगले सवाल पर, और अगला हमारा सवाल ये है a का 80% बराबर है b के 50% का। मतलब कि दे रखा है a का 80% बराबर है a का 80% बराबर है b के 50% के। a का 80% बराबर है b के 50% है के, तो b बराबर a का x%। देखिएगा यहाँ से परसेंट घटाया आया 8, 5। मतलब कि अगर मैं कहूँ a बाई बी इज इक्वल टू 5/8, a 5 है और b 8 है। अब सवाल में पूछ रहा है b बराबर a का x%। मतलब है कि a का कितना परसेंट निकालें कि b मिल जाए। a का कितना परसेंट निकालें कि b मिल जाए, या ये भी कह सकते हैं कि जो b है वो a का कितना परसेंट है। वही मतलब हुआ ना कि a का x% b है। इसका मतलब है कि b x का कितना परसेंट है? b 8 है, a है 5। 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 8 दूनी 100, 8 दूनी 16, 160%। 160%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल था, मजेदार तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिएगा दोस्तों, अगर हम बढ़े अगले सवाल पर, ये तो और ही लल्लू सा एकदम बेसिक सा सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि a की आय b की आय से 40% कम है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो लिख लेते हैं यहाँ पर a, यहाँ पर लिख लेते हैं b। a की आय b की आय से 40% कम है। 40% आपको पता है 2/5। ठीक है, तो a की आय b की आय से 40%। अगर b की आय 5 होगी तो a की आय उस पर 2 कम होगी। अगर 5 पर 2 कम होगी तो होगी 3। अब हमसे कह रहा है तो b की आय a की आय से कितने परसेंट अधिक है? देखिएगा b की आय a की आय से, a की 3 है, b की 5 है, 2 अधिक है। 2 अधिक है 3 पर आपको पता है 2/3 होता है 66.66%। 66.66%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अगर हम बढ़े अपने अगले सवाल पर, परसेंटेज के ही सारे सवाल लिए हम लोगों ने। सवाल ये है कि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, तो b का कितना परसेंट a के बराबर है? ठीक है, जो दे रखा है a प्लस बी का 15% बराबर दे रखा है a माइनस बी का 25%। a माइनस बी का 25%। देखिएगा, अगर मैं परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 का करें 5 तिया 15, 5 पंचे 25, तो a प्लस बी अपान a माइनस बी इज इक्वल टू 5/3। a प्लस बी 5 आ रहा है, a माइनस बी 3 आ रहा है।
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और एक चीज कर सकते हैं कि देखिए ए और बी जुड़ रहा है तो 5 आ रहा है, ए और बी घट रहा है तो 3 आ रहा है। दो संख्याएं ऐसी ले ले जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, घटाने पर 3। देखिएगा अगर ए 4 ले ले, बी 1 ले ले, तो देखिएगा 4 1 5 और 4 में से 1 गया 3। डेटा हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो पूछ रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। देखिएगा बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, बी है 1। पूछ रहा है ए का, मतलब यही निकालना है कि ए बी का कितना परसेंट है। मतलब यहाँ लिखेंगे 4 है, ये सीधा आ जाएगा 400%। मतलब बी का 400% निकालेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। सीधा हमारा आंसर हो गया 400%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बढ़े अपने अगले सवाल पर। सवाल बहुत मजेदार है ये भी। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? चलिएगा दो तरीके से करते हैं इसको। पहले बेसिक से करते हैं और रेशियो लगाकर भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिएगा करते हैं। अगर मैं संख्या x मान लूं, अगर संख्या x मान लूं तो कह रहा है किसी संख्या के 80%, x का 80% क्या होगा? आपको पता है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में, संख्या x है, x का 80% 4/5 x में अगर 80 जोड़ दिया जाए, 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। हमने संख्या x मानी थी, मतलब x के बराबर हो जाएगा। देखिएगा अगर उसको इस तरफ ले जाएं तो 80 बराबर x माइनस 4x/5, इधर गुणा होगा 5x माइनस 4x/5 बराबर 80। अब एक चीज बताइएगा, 5x में से 4x घटेगा, 5x में से 4x घटेगा, बचेगा x/5 बराबर 80। और इधर लाएंगे 8 पंचे 40, 400। संख्या हो जाएगी हमारी 400, संख्या हो जाएगी 400। अब इसको अगर मैं सीधा डायरेक्ट करना चाहूँ बिना पेन उठाए, ये तो एक बेसिक सा तरीका है जो सब समझ सकते हैं, और अगला तरीका भी सब समझ सकते हैं। देखिएगा कैसे कर सकते हैं। सवाल करा है कि यदि एक संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए। देखिएगा आपको पता है 80% बराबर होता है 4/5। मतलब है कि 5 का 80% होगा 4। अब बोला है कि 80 जोड़ दिया जाए तो परिणाम प्राप्त हो जाता है। देखिएगा संख्या क्या है 5 का 80% 4 में क्या जोड़ दें कि 5 हो जाए, 4 में क्या जोड़ दें तो 5 हो जाए। हमको पता है 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, वही 1 80 के बराबर है। अगर 1 बराबर 80 तो संख्या 5 है, 5 बराबर 80 गुणे 5 बराबर 400। ये तुरंत ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा सवाल फिर समझ लेते हैं। 80% होता है 4/5, 5 का 80% 4 में क्या जोड़ दें कि 5 हो जाए, 1 यूनिट जोड़ दें, और 1 बराबर है 80 के, अगर 1 बराबर 80 तो 5 बराबर 400। हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बढ़े अपने अगले सवाल पर, तो सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो संख्या x मान ले, बोला गया है किसी संख्या का 18%, संख्या x मान ले, x का 18% बराबर है 75 के 12% के बराबर, 75 के 12% के बराबर, 75 के 12% के बराबर। देखिएगा अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूं, या हम लोग कैंसिल करें तो देखिएगा 6 3 18, 6 दूनी 12, और 3 से काटेंगे 75 को तो 25 3 75। हमने संख्या 25 x मानी थी, 25 का 2 से गुणा करेंगे 50, संख्या आ गई 50। ठीक है, संख्या आ गई 50, तुरंत ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों बिना पेन उठाए, बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी झंझट के हम लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया। चलिएगा दोस्तों बढ़े हम अगले सवाल पर, और सवाल ये कह रहा है कि फेल पास से रिलेटेड सवाल है ये। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी ने 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम अंक बताइए मतलब पूर्णांक बताइए। हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिएगा परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए।
एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। देखिएगा पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, फिक्स है कि 40% पाएगा तो पास हो जाएगा। देखिएगा एक विद्यार्थी 220 अंक पाया और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि 220 पाया 20 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए था 240, क्योंकि 220 पा रहा है 20 नंबर से, अगर फेल हो जा रहा है तो 220 तो पा ही रहा है, अगर यही 20 नंबर पाता तो पास हो जाता, मतलब कि कुल पूर्णांक पास होने के लिए 240 था। मतलब कि पास होने के लिए अगर अंकों की बात करें परसेंटेज में 40% और नंबर में 240, अगर 0 से 0 गया 4 छंग 24, 1% बराबर 6 नंबर। अधिकतम अंक होता है परीक्षा में, अधिकतम अंक होता है 100%, अगर 1% बराबर 6 तो 100% बराबर आ जाता है 600। यही पूछा गया था परीक्षा का अधिकतम अंक 600। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा अगला सवाल है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर से 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं वेतन उसका 100% होता है और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो अगर उसका वेतन 100% था, पहले 20% बढ़ा दिया गया, आपको पता है 20% होता है 1/5, मतलब पहले वेतन 5 से 1 बढ़ाकर 6 कर दिया गया, 5 से 1 बढ़ाकर 6 कर दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, अगेन 20% 1/5, 5 पर 1 घटा दिया गया 4 हो गया। देखिएगा 5 पंचे 25, 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, 16 छक्के 96, 96%, ठीक है। वेतन उसका 100% था, रिजल्ट आया 96%, मतलब उसके वेतन में 4% की कमी हो गई, 4% डिक्रीज हो गया, 4% की कमी हो गई। इसके लिए एक ट्रिक सीख लेते हैं तुरंत ही हम लोग दोस्तों। चलिएगा पहले इसको हम हटा देते हैं, इसको तो आप सीख ही गए। देखिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जब उतने ही परसेंट की वृद्धि हो रही हो और उतने ही परसेंट की कमी हो रही, मैं आपको एक फॉर्मूला निकाल देता हूं। जब किसी संख्या में वेतन में कहीं भी जब कभी ऐसे लिखते हैं, जब कभी x% की वृद्धि हो रही हो तत्पश्चात x% की कमी हो रही हो तो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा, हमेशा कमी आएगी। जब x% की वृद्धि और x% की कमी होगी तो हमेशा जो अल्टरनेट परसेंटेज आएगा वो हमेशा कमी होगी, और कमी होगी ये x दिया गया है, x²/100 की कमी होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। x²/100 की कमी होगी, जैसे मैं कहूँ 10% की कमी और 10% की वृद्धि, 10% की कमी और 10% की वृद्धि, ये हमेशा कमी होगी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर होता है 100/100, मतलब 1% की कमी, ठीक है, 1% की कमी। ऐसे और मैं ले लूँ एग्जाम्पल 20% की, या 20 तो है, एक एग्जाम्पल ले लें, किसी संख्या में या वेतन में 25% की वृद्धि और 25% की कमी होने के बाद अंतिम प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का स्क्वायर बटे 100% की कमी, 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का स्क्वायर आपको पता है 625/100, इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6.25% की कमी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर x% की वृद्धि हो रही हो और x% की कमी हो रही हो तो ये हमेशा जो चेंज आएगा वो हमेशा कम होगा, वो कमी होगी x²/100% के बराबर। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट सवाल पर। ये भी परीक्षा से रिलेटेड सवाल है, बेसिकली वेन डायग्राम का है।
एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में उत्तीर्ण हुए। हमने इस पर डिस्कस की थी बहुत अच्छे तरीके से। 34% मैथ में, 34% गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल हुए। 42% अंग्रेजी में असफल हुए। 42% इंग्लिश में असफल हुए, इंग्लिश में फेल हुए। फिर आगे कह रहा है कि 20% दोनों में असफल हुए। देखिए दोनों में आ रहा है, 20% दोनों में असफल हुए, तो जो सही फेल होंगे, टोटल जो फेल का परसेंट होगा वो हमने डिस्कस किया था। इन दोनों को जोड़िए, 34% प्लस 42% माइनस 20, जोड़ेंगे आ जाएगा 4 2 6 4 3 7, 76 माइनस 20, मतलब कि 56% परीक्षार्थी फेल हो जाएंगे। पूछा दोनों में कितने सफल हुए। अगर 100 में 56 फेल हो गए तो पास होंगे, 100 में से 56 घटा लेंगे 44। देखिएगा ये फेल का डेटा है, मतलब कि टोटल एग्जाम में 56% अगर फेल हो गए, हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट सफल हुए। अगर 100 में 56% फेल तो पास 44% या सफल 44%। ठीक है। एक प्रतियोगी परीक्षा में 30 एक प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरे परीक्षार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 42 अंकों से अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है। हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिएगा यह 20% पा रहा है और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब जितना पास होने का मान लीजिए क्राइटेरिया है, उससे वह 30 नंबर कम पा रहा है। ठीक है, 30 नंबर कम पा रहा है। और दूसरा विद्यार्थी 32% पा रहा है और पास होने से 42 अंक अधिक पा रहा है। तो हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था वो कर लेते हैं। देखिएगा 42 अंक अधिक पा रहा है, 42 अंक अधिक पा रहा है। ठीक है, 42 अंक अधिक पा रहा है। देखिएगा परसेंटेज का गैप कितना है, 12%। 12% का गैप कितने नंबर के बराबर है, 42 और 30 72 के बराबर है। 1% बराबर हो जाएगा 12 छंग 72 के, और 100% मतलब पूर्णांक होगा 600 नंबर। अब हमसे पूछ रहा है कि उसे तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए। देखिएगा वह 20% तो पा रहा है, तब भी 30 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 20% प्लस 30 नंबर ना। तो मुझे पूरा डेटा परसेंटेज में चाहिए। मैं यही एक चीज पता कर लूं कि जो ये 30 नंबर है पूर्णांक का कितना परसेंट है। 30 नंबर देखिएगा 00 से 00 6 पंचे 30, मतलब कि 5% और पाता तो पास हो जाता। 20% पाया ही है, अगर 5% और पाता तो पास हो जाता, मतलब कि कुल 25% पाने के बाद वो पास हो जाता। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एकदम मान लीजिए, थोड़ा सा आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो देखिएगा 20% प्लस 30 नंबर, मतलब कि ये वाला विद्यार्थी अगर 20% पा रहा है, 30 नंबर और पाता तो पास हो जाता। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर रहा है और अगर 42 नंबर ज्यादा पा रहा है, 42 नंबर पास होने से ज्यादा पा रहा है, अगर 42 नंबर घटा देंगे तो वो पूर्णांक प्राप्तांक पर आ जाएगा। प्राप्तांक मतलब पासिंग मार्क पर आ जाएगा। देखिएगा परसेंटेज को एक तरफ ले जाके घटाएंगे तो 32 में से 20 जाए, आ जाएगा 12%, और उधर जाएगा तो उधर जाएगा 72। अगर 12% बराबर 72 तो 1% बराबर 600% बराबर 600 अगर पूर्णांक है। देखिएगा वह व्यक्ति, वह कैंडिडेट 20% पाकर भी 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर वह यही 30 नंबर में पता कर लूं पूर्णांक का कितना परसेंट है, तो मैं आंसर परसेंटेज में बता सकता हूं। देखिएगा 0 से 0 गया, 6 पंचे 30, 5% पाता तो पास हो जाता, मतलब 20 और 5 25% पाता तो वो पास हो जाता। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाँ, ये भी मजेदार सवाल है।
ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे परसेंट में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितना किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, जो अंगूर होता है उसमें अंगूर होता है और गूदा होता है, पल्प होता है, फल होता है कह सकते हैं। देखिएगा, उसमें अंगूर में जो फल की मात्रा है होती है वो फिक्स होती है, उसमें से पानी सूखने के बाद पानी कम होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो किसी भी फल में फल की मात्रा जो होती है, फल की मात्रा जो होती है वो होती है कुल फल। कुल फल कितना है और उसमें फल का प्रतिशत कितना है, क्योंकि उसमें फल भी होता है और पानी भी होता है। फल में फल भी होता है और पानी भी होता है। बेसिकली जिन फलों में पानी पाया जाता है, कुल फल गुणे फल का प्रतिशत। तो देखिएगा, अगर मैं ये बात करूं कि कुल फल, ताजे फल में 68% पानी है, ताजे फल में अगर 68% पानी है तो फल कितना परसेंट होगा? 100 से घटा लेंगे, आपको पता है 100 में से 68 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, ये हुआ 9 में से 6 गया 9 में से 6 गया 3, 32%। तो ताजे फल में 32% पानी है, 32% फल है। और सूखे फल में अगर 20% पानी है तो फल होगा 80%। अब देखिएगा, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 8, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80। देखिएगा, फल का प्रतिशत है 2 से 5, तो जो कुल फल हो जाएगा 5 से 2, क्योंकि फल की मात्रा अगर फिक्स है ये 2, तब ये 2 से 5 हो रहा, तो ये 5 से 2 होगा। देखिएगा, इसका मतलब ताजा फल 5 यूनिट था, सूखने के बाद फल हो जाएगा 2 यूनिट। और 5 बराबर दे रखा है हमारे सवाल में, 5 बराबर दे रखा है 100 kg। 5 बराबर 100 kg, इसका मतलब है 20 पंचे 100, 20 से गुणा किया है, 2 आया तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 में 20 से गुणा कर देंगे, 20 दूना 40 kg। इसका मतलब है सूखने के बाद फल 40 kg। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मजेदार तरीका है ये सॉल्व करने का। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, बढ़े हम अगले सवाल पर। हाँ, ये भी बहुत ही मजेदार सवाल है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है, उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, इसको करने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं। देखिएगा, अगर आप वहां 13,500 लेंगे और उसका खर्च लेंगे 9,000, देखिए उसका वेतन है, इनकम है 13,500, ऐसे कर लेते हैं, इनकम एक्सपेंस और यहां पर लिख लेते हैं सेविंग। ठीक है, इनकम है 13,500 और खर्च है 9,000। इनकम है 13,500 और खर्च है 9,000। देखिएगा, 13,500 में अगर 9,000 वो खर्च करेगा तो बचा रहा होगा 9 4 13, 4,500। फिर मुझे इसका 14% बढ़ाना पड़ेगा और इसका 7% बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको डेटा को आसान करने के लिए अगर मैं इनकम और एक्सपेंस को रेशियो में बना लूं तो हमारा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, रेशियो में कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, 00 से 00 खत्म, 15 से काट सकते हैं, 15 9 135, 15 छक्के 90, अभी भी कट जाएगा, 3 3 3 9, 3 दूनी 6। अब देखिए, बहुत आसान हो गया। अगर वह 3 यूनिट कमा रहा है तो 2 यूनिट खर्च कर दे रहा है, तो बचा रहा होगा 1 यूनिट। अगर वह 3 यूनिट कमा रहा होगा, सवाल सब वही है, मैंने बस रेशियो में बदल लिया है। 3 यूनिट कमा रहा होगा, 2 यूनिट खर्च कर रहा होगा, तो बचा रहा होगा 1 यूनिट, क्योंकि मुझे आंसर भी परसेंटेज में बताना है। तो अपनी सुविधा के लिए मैं इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लूँ, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लूँ और इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लूँ। देखिएगा, 300 कमा रहा है तो 200 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा 100। अब कह रहा है कि अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ गया। अब देखिएगा, सॉल्यूशन करने में कितना मजा आएगा। 14% बढ़ गया, तो एक चीज बताइएगा, मैंने कई बार बताया है कि 300 पे 14 बढ़ गया, तो 300 का 14% कितना होगा, 00 गायब हो जाएगा, 14 3 42, मतलब 300 पर 42 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 342। उसकी इनकम हो गई 342 और खर्च बढ़ गया 7%।
खर्च बढ़ गया 7%। एक चीज बताइएगा, 200 का 7%, डबल जीरो गायब हो जाएगा, 214, मतलब कि 200 पर 14 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 214। 342 में 214 खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 है, हुआ 3, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, सॉरी 2 में से 3 में से 2 गया 1, 128। पहले उसकी सेविंग थी 100, अब हो गई 128, मतलब कि 28% बढ़ गई। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। ना मुझे 13,500 का 14% निकाल के जोड़ना है, ना 9,000 का 7% निकाल के जोड़ना है। अगर मैं रेशियो में बना लूंगा तो डेटा मेरा बहुत आसान हो गया और हमें बिना कुछ किए सीधा से सिंपल सॉल्यूशन से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अगर हम बढ़े अपने अगले सवाल पर, और अगला हमारा सवाल ये है कि एक संख्या में जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए? देखिएगा, एक संख्या में 25% घटा दिया जाता है, आपको पता है 25% होता है 1/4, मतलब 4 में से 1 घटा दिया जाए तो संख्या हो जाती है 3, 3 हो जाती है 225, 3 225 के बराबर होता है तो 1 होगा, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, 1 बराबर 75 होगा, संख्या है 4, 4 बराबर 75 चौके 300। देखिएगा 75 चौको 300 मैंने कैसे कर लिया, 75 का 2 से गुणा करते हैं तो आता है 150, 4 से करेंगे तो आएगा 300, 75 का 2 से गुणा करते हैं तो 150, अगर 4 से कर देंगे तो आ जाएगा 150 का भी 2 गुना 300। अब कह रहा है यदि संख्या में संख्या 375 हो जाए, देखिए जो हमारी जो मेन संख्या, जो हमारी मूल संख्या है वो 300 है। अब संख्या अगर 375 हो गई तो 300 पर 75 बढ़ी, 300 पर 75 बढ़ी तो 100 पर कितना बढ़ रही होगी? डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 3 75, संख्या 25% बढ़ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम बढ़े अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है ठीक, हमारा अगला सवाल कह रहा है ए का 120% बी के 80% के बराबर है, मतलब कि ए का 120% बराबर है बी के 80% के, बी के 80% के बराबर है। देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है ये तो। देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, पहले 40 तिहैया 120, 40 दूना 80, तो a बटे बी बराबर हो गया 2, 3 इस तरफ जाएगा तो 2/3, इसका मतलब a2 b3, a2 आएगा और b 3 आएगा, a2 आएगा b 3 आएगा। हमसे पूछा है b प्लस a अपान b माइनस a, b है 3, 3 प्लस 2 अपान 3 माइनस 2, 3 2 5 और 5 और 3 से 2 गया 1, 5/1 मतलब 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर हम बढ़े अपने अगले सवाल पर, ये ठीक, हमारा सवाल कहता है कि यक्स के पास y से 2 गुना रुपया है, तो जो कह रहा है वही लिख लेते हैं। यक्स के पास y से 2 गुना रुपया है, मतलब y के पास 1 होगा तो यक्स के पास 2 गुना रुपया होगा। अब कह रहा y और y के पास z से 50% अधिक है। आपको पता है 50% होता है 1/2, तो z के पास y के पास z से 50%, मतलब z के पास अगर 2 होगा तो y के पास 1 ज़्यादा होगा 3 होगा। अब तो ये सामान्य सा रेशियो वाला सवाल बन गया, यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 3 के सामने खाली है तो 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2। हमसे पूछा क्या है कि यक्स के पास कितने रुपए हैं, यक्स के पास कितने, देखिए कुल रुपए हैं 110, औसत रूप से 110 रुपए हैं। देखिएगा 6 3 9 1 10, 10 बराबर औसत,
अगर 3 लोगों के औसत रूप से 110 रुपए है तो कुल रुपया होगा 330, मतलब 10 बराबर 330, तो 0 से 0 कट गया, 1 बराबर 33। यक्स के पास 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 198, 198। 10 बार औसत रूप से 110, 11 11 10। सवाल में इन्होंने बोला है रुपए, यदि तीनों के पास रुपयों का औसत, अंग्रेजी में क्या है, देन 100 रुपीज इफ द एवरेज मनी। हाँ, एवरेज मनी अगर 110 रुपए है तो कुल रुपया होगा औसत रूप से। चलिए, हाँ, इसका मतलब है कि उनके पास औसत रूप से 110 रुपए हैं, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि 6 3 9 1 10 बराबर 110, तो 1 बराबर 11, 1 बराबर 11 हमसे पूछा है ए के पास, इसके पास 6 है, 10 6 3 9 1 10, 10 बराबर अगर 110 रुपए तो 1 बराबर 11 रुपए। यक्स के पास कितने रुपए हैं, यक्स के पास है 6, तो 6 बराबर 11 छक्के 66। नो, कहीं ना कहीं सवाल में ऑप्शन में गड़बड़ी है। यक्स के पास 6 आएगा, 6 3 9 1 10, 10 बराबर अगर औसत रूप से 330 है तो 1 बराबर आ जाएगा 33 रुपए, और एक्स के पास 33 का 6 गुना, अगर औसत रूप से नहीं। सवाल में कुछ समस्या है दोस्तों, चलिएगा अगर इसको हम फिर से देख के सॉल्व करेंगे। सवाल में अगला सवाल ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने % की कम करना पड़ेगा। देखिएगा, यहां लिख लेते हैं मूल्य, मूल्य और खपत, और यहां से इस किसके बराबर होगा, मूल्य गुणे खपत होगा कुल खर्च के बराबर, मूल्य गुणे खपत होगा कुल खर्च के बराबर। मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% होता है 1/5, मूल्य 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाता है, और उसका कह रहा है कुल खर्च नहीं बदलना चाहिए, तो खपत 6 से 5 हो जाएगी। मूल्य 5 से 6 हो गया तो खर्च हो जाएगा 6 से 5। पहले खपत 6 थी, अब खपत 5 हो गई। पहले वह यूनिट 6 यूनिट खपत करता था, अब 1 यूनिट कम करेगा, 6 पर 1 कम करेगा, 1/6 होता है 16 सहित 2/3%। ठीक है, आंसर होगा 16 सहित 2/3%, ऑप्शन नहीं इसमें, 16 सहित 2/3% इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये सवाल ये है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत बताइए। देखिएगा, चलिए यहां लिख लेते हैं कीमत। देखिएगा, उसकी कीमत में 10% की कमी आई, मतलब कीमत पहले 10% होता है 1/10, पहले कीमत 10 थी, 10 पर 1 की कमी आ गई, कीमत 9 हो गई, तो जो उसकी मात्रा मिल रही होगी वो 9 से 10 मिल रही होगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, वहां पर ये कह रहा है कि 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, उसका रुपया फिक्स है कि वो 54 रुपए ही लगा रहा है। देखिएगा यहां पर कितना यूनिट अधिक खरीद सकता है। इस सवाल में अगर हम देखने की बात करें, सवाल में यहां से यहां तक 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, 1 यूनिट है 10 सेब के, 1 यूनिट है 10 सेब के, क्योंकि यहां पर 1 यूनिट पा रहा है और हमारे सवाल में 10 सेब अधिक पा रहा है। अब बोला है कमी के बाद, एक चीज बताओ, कमी के बाद कितना यूनिट सामान वो ले जा रहा है, 10। अगर 1 बराबर 10 सेब तो 10 बराबर 100 सेब, वो कमी के बाद 54 रुपए में 100 सेब, कमी के बाद वह 54 रुपए में 100 सेब खरीद कर ले जा रहा है। तो कह रहा है प्रति दर्जन सेब, मतलब 12 सेब की कीमत पूछा है, तो इसका मतलब है 100 सेब की कीमत दे रखा है 54 रुपए, 12 सेब की कीमत पूछा है। बस इसी को सॉल्व कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, डबल जीरो से काम करेंगे तो यहाँ जाएगा 0.54, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 पंचे 60, 4 64, और यहाँ 2 अंक को 0.2 अंक पर लगा देंगे, 6.48 रुपए, 6.48 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, बढ़िया। अगर हम अगले सवाल पर, और अगला है
चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य बताइए। बात फिर से वही करते हैं, यहाँ होगी कीमत देखिएगा, कीमत में हुआ 10% की कमी, मतलब कीमत 10% होता है 1/10, तो मतलब कीमत 10 से 1 कम होकर 9 हो गई। दिन मात्रा हो जाएगी, उसकी मात्रा हो जाएगी 9 से 10। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा के कारण व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिएगा मात्रा, पहले वो 9 यूनिट खरीद रहा था, अब 10 यूनिट खरीद रहा है, मतलब यहां से 1 यूनिट जो अधिक खरीद रहा है, जो कि 1 केजी के बराबर है, 1 केजी के बराबर है। तो आरंभिक मूल्य देखिएगा, आरंभ में वह 9 यूनिट चीनी ले जा रहा था, अभी 10 यूनिट ले जा रहा है, तो अगर 1 बराबर 1 केजी तो 9 बराबर 9 केजी, वह 9 केजी चीनी लेकर जा रहा है। और पैसा आरंभ में कितना था उसके पास, आरंभ में अंत में पैसा 270 ही था, तो 270 में अगर वह 9 केजी चीनी खरीद पा रहा था, तो 9 तिया 27, 30 रुपये आरंभिक मूल्य था, कीमत उसका 30 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अगले सवाल पर। सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताइए। चलिए देखते हैं, इसका मूल्य था 6,250, मशीन का मूल्य था 6,250। पहले वर्ष 10% होता है 1/10, 10 पर 1 कम हुआ, बचा 9/10। ठीक है, दूसरे वर्ष 20% घटा, 20% होता है 1/5, 5 पर 1 घटा, मतलब 4 बचेगा दिन। तीसरे वर्ष 30% घटता है, 30% होता है 3/10, 10 पर 3 घटेगा, मूल्य बचेगा 7। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, अगर 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 या 25, 125 पंचे 625, 125। अगर मैं यहाँ देखिए 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और 5 से काटें तो 25 पंचे 125। हमारे पास बच रहा है 25, 9 200। देखिए 25 दूना 50, 50 9 पचे 45, 450 और गुणे में 7, 0 7 पचे 35, 3 7 चौक 28, 3 31, 3,150 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा हमने सिर्फ एक लाइन में, यहां से यहां तक में हमने पूरा सॉल्यूशन इसका छाप दिया। सिर्फ एक लाइन में इतने बड़े सवाल का आंसर हम लोगों ने रेशियो मेथड से सॉल्व कर लिया। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अपने अगले सवाल पर, और हमारा सवाल ये है कि लगातार 2 सालों में एक विद्यालय में 80 तथा 60 छात्र परीक्षा देते हैं, 80 तथा 60 छात्र परीक्षा देते हैं, जिसमें क्रमशः 60% और 80% सफल होते हैं। बहुत ही लल्लू सा सवाल है। देखिएगा फर्स्ट ईयर, ये पहला साल था, ये दूसरा साल था, ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 80 पहले साल 80 छात्र, उसके अगले साल 60 छात्र। अब बोला है कि जिसमें क्रमशः 60% और 80% सफल होते हैं। तो देखिएगा इस वाले साल में 80 में से 60% सफल होते हैं, तो 80 का 60% मैंने बताया था कि हमेशा डबल जीरो गायब होगा, दोनों जीरो गायब हो जाएंगे, 8 छंग 48, इसमें 48 सफल होंगे, और उसमें 80%, इसमें 80%, फिर डबल जीरो से डबल जीरो, 8 छंग 48। सवाल 48 परसेंटेज में नहीं होगा, 48 संख्या है। अब हमसे कह रहा है कि औसत सफल, देखिएगा कुल 8 6 14, 140 विद्यार्थी हैं, और उसमें से सफल हो रहे हैं 48 96 सफल हो रहे हैं। तो परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 7 14, और ये 2 से भाग करेंगे 48, मतलब कि 48 गुणे 10, मतलब कि 480/7, ये जाएगा 7 छंग
7 छंग 42, 42 6 38, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4/7, 68 सहित 4/7%, 68 सहित 4/7%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आराम आराम से चलते हैं। पहले मिश्रण में सवाल पढ़िए, मजेदार सवाल है, एक बार आप सवाल पढ़िएगा। सवाल ये कह रहा है कि पहले मिश्रण में 20% पानी, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप भी सवाल सॉल्व करिए। पहले मिश्रण में 20% पानी तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी। ठीक है, पहले मिश्रण में पानी 20% है और दूसरी सेकंड चीज कोई और है, वो बताया ही नहीं। ठीक है, पहले मिश्रण में 20% पानी है, दूसरा कुछ और मिश्रण होगा। 20% होता है 1/5, मतलब कि 5 में से 1 पानी है। अगर 5 में से 1 पानी है तो दूसरी चीज है 4। दूसरे मिश्रण में 35% पानी है, तो 35% अगर निकालना चाहे, आपको पता भी होगा 5 से 35, 20 पंचे 100, 7/20, मतलब कि 20 में से 7 अगर पानी है तो दूसरी जो चीज होगी वो होगी 13। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन पे आए अपने, अब इसमें क्या कह रहा है ये देखिए, इसमें कुल मिश्रण की मात्रा है 3 1 4 1 5 और इसमें है 13 7 20। ये मिश्रण कुल 5 है और ये 20 है। अब कह रहा है कि एक गिलास में 10 भाग पहला, मतलब ये दोनों मिश्रण अलग हैं और एक तीसरा गिलास है, उसमें इस पहले वाले का 10 भाग और दूसरे वाले का 4 भाग, दूसरे वाले का 4 भाग, दूसरे वाले का 4 भाग है। तो पहली बात, इस वाले पहले वाले से 10 भाग उठाकर इसमें डाल देंगे और इस वाले से 4 भाग उठाकर उसमें डाल देंगे। तो पूछेगा पानी का प्रतिशत, तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबर करेंगे। यहाँ 20 है, इसको बनाने के लिए 20 हम लोग गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, अब पहले भाग का, पहले गिलास से 10 भाग, मतलब इस वाले से जाएगा 10 भाग और दूसरे वाले से जाएगा 4 भाग, दूसरे वाले से 4 भाग। तो इसका मतलब इस वाले में हमसे किससे गुणा करना है, 10 चौक 40 से। तो 40 से गुणा करेंगे तो 40 से कम 40 और 40 4 चौक 16 160, और दूसरे वाले में 4 से गुणा करना है तो 4 सत्ते 28 और 13 चौको 52। ठीक है, अगर मैं जोड़ लूं तो आ जाएगा 8 6 2 8 68, मतलब 68 पानी होगा और 2 6 5 11 1 1 हासिल 1 2 212, मतलब कुल 68 पानी होगा कितने में से, 68 पानी होगा कितने में से, जोड़ लीजिए 8 2 10, कुल मिश्रण कितना होगा, 68 पानी है और 212 दूसरा मिश्रण है, तो कुल मिश्रण कितना होगा 68 और 212, 8 2 10 6 1 7 1 8 और ये हाँ 280, और परसेंटेज में कितना होगा 0। चलिएगा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28 17 चौको 68, 170/7, 7 जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, 24 सहित 2/7%, 24 सहित 2/7%। बहुत ही मजेदार सवाल था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसको एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। सवाल ये कह रहा है कि ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है, बाकी बचा लेता है। देखिएगा कितना खर्च करता है, 24 16 12, मतलब जोड़ लें अगर 24 + 16 + 12 इतना खर्च कर देता है, बाकी बचा देता है। तो देखिए 6 4 10 2 12, देखिए इसमें कहीं लिखा नहीं है शेष का, ये कुल में से खर्च कर रहा है, जितना कमा रहा है उसी में से अगर शेष का लिखा होता तो इसको हम 24 में से 16, 100 में से 24 घटाते, जो बचता उसमें से 16% निकालते, जो बचता उसमें से 12% निकालते, लेकिन इसमें कहा ही नहीं है शेष का। इसमें कह रहा है कि बस 24% खर्च करता है, 16% खर्च करता है और 12% खर्च करता है। इसका मतलब है कि वह टोटल का ही खर्च कर रहा है।
तो 6 4 10 2 12 हासिल का 1, 2 1 3 1 4 1 5, कुल 52% खर्च कर देगा। अगर 100 में से 52% खर्च कर देगा तो बचा रहा होगा 48%। ठीक है, और यही 48% और उसकी बचत है 3288। बचत 3288 के बराबर है। पूछ रहा है कि मासिक आय, ये तो हमेशा 100% होगी। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर 4 से काट दें, 4 से काटें, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 4 1 कम 4, चलिए 4 से काट रहे थे। एक मिनट 4 से काटें, 4 4 1 कम 4, 4 1 कम सॉरी 4 से काटेंगे 32 में जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये फिर 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 2 1 3 1 4, 3288। अड़तालीस परसेंट बराबर है 3288 के। तो पूछ रहा है मासिक आय 100 चाहिए। अगर मैं इसमें 8 से 8 लूँ तो 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 और ये 50, 4 1 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी सॉरी 3 1 कम 3 बचेगा 2, 3 1 कम 3 बचेगा 1, 1 हो जाएगा 11, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, 137 गुणे 50, 0 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 3 3 तियाँ 5 तियाँ 15, 3 18, 5 1 कम 5 1 6, 8650, 6850 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 40% अंक हैं, किसी छात्र को 250। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। इस तरीके के कई सवाल करा दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको HW मान लीजिएगा और इसको होमवर्क कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। हमको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों हम बढ़े अगले सवाल पर। राजन, ये भी मजेदार सवाल है। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उन्होंने वेतन का शेष भाग 20% परिवहन पर खर्च किया। उसके बाद वेतन का शेष भाग का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया और 5000 बैंक में जमा कर दिए और शेष 1480 रुपए अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार सवाल है। चलिए हम इनका मासिक वेतन कुछ मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि X रुपए था मासिक वेतन। ठीक है, अब जो बोल रहा है रेशियो मेथड से चिपकाते चले जाएंगे। 80% किराए पर खर्च किया। आपको पता है 80% होता है 1/10। 10 में अगर एक किराए पर खर्च किया तो बचा रहा होगा 9/10। फिर उसके बाद शेष का, इसमें शेष का बोला तो 20% परिवहन पर, 20% होता है 1/5। 5 में से एक परिवहन पर खर्च कर देगा तो बचा रहा होगा 4। फिर शेष का 40% भोजन पर, 40% होता है 2/5। 5 में से 2 भोजन पर खर्च कर रहा होगा तो बचा रहा होगा 3/5। फिर उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर, 80% होता है 4/5, मतलब 5 में से 4 विभिन्न बिलों पर दे दिया तो बचा रहा होगा 1। ठीक है, फिर वह 5000 रुपए बैंक में जमा कर देता है। देखिए 5000 बैंक में जमा करेगा तो उसके सैलरी से जमा करके रख देगा बैंक में, उसके सैलरी से उसके अकाउंट में चला जाएगा और 1480 रुपए छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। मतलब अपने बाहर, वो बैंक से बाहर रखेगा तो जो बचेगा वो 5000 उसमें से बैंक में दे दिया।
5,000 रुपये अगर उसने बैंक में दे दिया तो उसके पास बच कितना रहा है, 1,480 रुपये वह रख रहा है बाकी खर्च के लिए। चलिए अगर मैं इधर 5,000 उधर ले जाएंगे तो यक्स गुणे, चलिए काट लीजिए तो कुछ कटे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ऊपर बच रहा होगा 9 दूनी 18, 9 गुणे 2 गुणे 3, और नीचे बच रहा होगा 5 पंचे 125, 5 पंचे 125, पंचे 125, पंचे 625 बराबर आ रहा है। देखिएगा इधर 1,480 में उधर ले जाएंगे 5,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6,480। अब कैंसिल करने की कोशिश करिए, 9 सत्ते 63, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 720। अब इधर देखिएगा 3 दूनी 6, 6 ले जाएंगे तो 12 छंग 72, 120 रुपया। यक्स बराबर 625 गुणे 120, 0, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूना 24, 6 30, 3, 12 छंग 72, 72 3 75, मतलब 75,000 उसकी टोटल इनकम रही होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी मजेदार सवाल था, करने में मजा आ गई। ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में तो मजा आती है ऐसे सवाल सॉल्व करने का। अगर ये तरीका आप लगाएंगे तो बहुत आराम से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों बढ़े हैं अगले सवाल पर। यह भी सवाल मजेदार है, आप पढ़िए। एक परीक्षा में पूर्णांक 500 था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त हुए। तो यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने परसेंट अंक मिले? चलिएगा जो जो कह रहा है वो कर लेते हैं। पहले कितने लोग हैं? ए है, बी है, सी है और डी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, सवाल में कह रहा ए को बी से 25% अधिक अंक मिले तो 25% होता है 1/4। ए को बी से मतलब बी को 4 मिलेंगे तो ए को 1 ज्यादा मिलेंगे 5। फिर बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले बी को सी की तुलना में 60% होता है 3/5, मतलब बी को सी की तुलना में 60%। अगर सी को 5 मिलेगा तो बी को 3 ज्यादा मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि सी को डी की तुलना में 20% कम, 20% 1/5 होता है, मतलब बी को 5 मिलेगा तो डी को 1 कम मिलेगा, मतलब मिलेगा 4। 1 कम मिलेगा 4। अब इसको रेशियो बना लेते हैं। यहाँ 4 के सामने यहाँ 4, यहाँ 5 के सामने खाली है तो 5, यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ 4। अगर कुछ कैंसिल होगा तो काट भी सकते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। देखिएगा 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 4 खत्म। अब कुछ नहीं खत्म होगा। 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 पंचे 20, 5 पंचे 25। यही रेशियो आ गया, मतलब ए को 40 पर नंबर मिलेगा, बी को 32 यूनिट नंबर मिलेगा, सी को 20 और डी को 25 यूनिट नंबर मिलेगा। सवाल में कह रहा है ए को 80%, मतलब ए को मिल रहा है 40 और 40 रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को, मतलब 2 से गुणा किया गया है। अगर 40 यूनिट 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डी को कितने परसेंट मिले? देखिए डी को मिला है 25, 25 दूना, अगर आपको पता है कि 40 यूनिट 80% को रिप्रेजेंट करेगा तो 25 यूनिट 50% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार सवाल था, इससे आसान इसको आप बना नहीं सकते। देखिएगा कितना बड़ा सवाल है, हमने इसको बहुत आसानी तरीके से बस रेशियो में सजाकर बहुत आसानी तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया। बहुत ही मजेदार तरीका था ये सॉल्व करने का। दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को तक भी पहुंचाइए कि कितने बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अपने अगले सवाल पर। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस तरीके के कई सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो ये भी आपके लिए होमवर्क HW रहेगा और इसका भी आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्योंकि बेसिक सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। चलिए
चलिए, थैंक यू दोस्तों, बहुत आज मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने आज का सेशन कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग परसेंटेज खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।